सभी को गुड मॉर्निंग। देखो भाई प्रोनाउन की एक्सरसाइज करेंगे। देखो पहला सेंटेंस क्या है। पहला सेंटेंस बोल रहा है ही बोट द बुक्स एंड पुट इट इन द बैग। सबसे पहले ड्यूटी तो क्या है आपकी, कोई भी सेंटेंस है उसमें प्रोनाउन को सर्च कर लेंगे। प्रोनाउन को सर्च करो। प्रोनाउन ही है, ठीक है, और इट है, दो ही तो प्रोनाउन है इसमें। और प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन की जगह यूज होते हैं। ही किसी आदमी की जगह यूज होता है, इट किसी चीज के लिए यूज होता है। इट किसी चीज के लिए यूज होता है तो एक चीज के लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए, ठीक है। प्लूरल आ जाए तो अब देखो ये किसके लिए यूज हुआ है, यहाँ पर ये बुक्स के लिए यूज हुआ है। एंड पुट, उसने पुस्तक खरीदी और डाल दिया बैग में, और उनको डाल दिया बैग में। किन को डाल दिया, बुक्स को डाल दिया भाई। तो यहाँ पे दे आएगा, सॉरी देम आएगा, पुट देम इन द बैग। ये बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया। होप आपको समझ में आ गया होगा। पुट देम इन द बैग, बुक्स के लिए देम आएगा, इट का देम हो जाएगा। और ये क्या है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। सारे केसेस मैंने समझाए थे शुरू में, आप वापस जाकर क्लास में देख सकते हैं पिछली वीडियो में। सिविल सर्वेंट्स शुड एक्ट एफिशिएंटली इन द सर्विस ऑफ ए कॉमन मैन। जो सिविल सर्वेंट्स है उनको छोड़ देना चाहिए। एक्विट के बाद क्या आएगा, मैंने बताया था। एक्विट है, अवेल है, ठीक है। इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स ज्यादा है तो ये नाउन है, नाउन की जगह तो प्रोनाउन यूज होगा। यहाँ पे मिसिंग है, एक्विट देमसेल्व्स आएगा, एक्विट देमसेल्व्स आएगा भाई, एक्विट देमसेल्व्स आएगा। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। प्लूरल के लिए देमसेल्व आता है। आगे देखो थर्ड, माई फादर ऑलवेज एडवाइजेज मी दैट आई शुड कीप माई सेल्फ फ्रॉम बैड बॉयज, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ प्रोनाउन बताए थे कि उनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। कुछ ऐसे प्रोनाउन बताए, कुछ ऐसे वर्ब बताए थे, उनके बाद में क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा। और ऐसा लगता है कि उनमें एहसास ऐसा होगा कि भाई वो काम वापस रिफ्लेक्ट कर रहा है सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। माई फादर ऑलवेज एडवाइजेज मी दैट, यहाँ तक कोई गलती नहीं है। मेरे फादर हमेशा मेरे को एडवाइस देते हैं कि मुझे अपने आप को बैड बॉयज से दूर रखना चाहिए। तो यहाँ पे आई शुड ऑलवेज कीप माई सेल्फ नहीं आएगा, रॉन्ग। आई शुड कीप फ्रॉम बैड बॉयज ये आएगा, माई सेल्फ नहीं। कीप के बाद माई सेल्फ नहीं आता, ये आप ध्यान में रखना। फोर्थ है अवेल एवरी चांस दैट कम्स योर वे लेस्ट यू शुड रिपेंट। आपके रास्ते में जो चांस आए वो प्रत्येक चांस ले लो, ऐसा ना हो आपको बाद में पछताना पड़े, ठीक है। और ऐसा का ऐसा सेंटेंस आपको कई एग्जाम में देखने को मिलेगा। अवेल के बाद क्या आता है, ये अवेल वही तो है जो यहाँ पे एक्विट आया था, ठीक है। तो अवेल योरसेल्फ आएगा। अवेल के बाद तुरंत रिफ्लेक्सिव लगा दो, अवेल योरसेल्फ ऑफ, ठीक है। अवेल के बाद जो चांस है उससे पहले प्रीपोजिशन तो यूज होगी ना, नाउन से पहले। तो अवेल के साथ हमेशा प्रीपोजिशन यूज होगी ऑफ, और अवेल के बाद योरसेल्फ लगा दो, अवेल योरसेल्फ एवरी चांस दैट कम्स टू योर माइंड। ये आपका सही स्ट्रक्चर बनेगा। और होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा ना तो नीचे वीडियो में लिख दिया करो नहीं आ रहा। देखो फिफ्थ का देखो अगला, देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड सी। प्रोनाउन ढूंढो भाई, प्रोनाउन है यू एंड सी, ठीक है। यू बिटवीन है, बिटवीन के साथ जोड़ा किसका बना, एंड का, कंजंक्शन लगेगी। यू है क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। सी है, सी क्या ऑब्जेक्टिव केस है, नहीं ये तो सब्जेक्टिव केस है। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, हर बनेगा। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई भाई। यू ऑब्जेक्टिव केस है, सी का भी ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। बिटवीन के बाद तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। ये है इट वाज मोहन एंड हर हु केम हियर लास्ट नाइट। मोहन, ये कौन कौन थे, मोहन और वह थी जो लास्ट नाइट यहाँ पे आए। तो कैसे बनाएंगे इसको, देखो कैसे बनाएंगे इसको। प्रोनाउन ढूंढो। प्रोनाउन इट है, ये सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। इट सब्जेक्टिव केस आ रहा है, ठीक है। मोहन नाउन है, ठीक है। हर प्रोनाउन है। उसके बाद
कोई प्रोनाउन नहीं है। तो यहाँ पे इसमें गलती मिलेगी, प्रोनाउन में प्रोनाउन एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इट वाज मोहन एंड शी आएगा भाई, शी आएगा, इट वाज शी। ठीक है, इट से जो सेंटेंस शुरू हो रहा है उसके बाद वर्ब आ रही है और उसके बाद प्रोनाउन आ रहा है तो वो आपका सब्जेक्टिव केस आएगा, शी आएगा। ठीक है, मोहन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, मोहन यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, ये भी सब्जेक्टिव केस आएगा, आएगा भाई, ये ध्यान में रख लेना। ऐसे ही आपको ऐसे उलझ जाएगा एग्जामिनर, ऐसे उलझ जाएगा। लेकिन जब तक भाई पंकज सर है ना, तो आप ये समझो कि आपके सारे के सारे टेंशन खत्म। 7th का देखो, अपना चैनल का नाम है जोरदार इंग्लिश, जोरदार इंग्लिश, JORDAR, जोरदार इंग्लिश चैनल को सब जगह फैला दो भाई। लेट रोहित एंड शी कंप्लीट दिस जॉब एज दे लाइक टू डू इट। रोहित और उस लड़की को इस जॉब को कंप्लीट करने दो क्योंकि वो इस जॉब को लाइक करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? रोहित क्या पे, रोहित यहाँ पे किस में है, किस मूड में है? यहाँ पे सब्जेक्टिव मूड में है, सब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव को सब्जेक्ट से जोड़ा बनाओ, लेट रोहित एंड सी बन गया। अब देखो रूल ये है लेट। अब लेट के बाद जो भी केस आएगा, लेट के बाद जो भी केस आएगा वो सी का हार बना दो, क्योंकि रोहित का तो ऑब्जेक्टिव केस रोहित रहेगा ना, सी का हार बन जाएगा। ठीक है, इट के बाद वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस, लेट के बाद तुरंत आ रहा है तो जो प्रोनाउन है उसका ऑब्जेक्टिव केस। बिटवीन है, बिटवीन के बाद यू और बिटवीन के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, केस मैंने बहुत अच्छी तरह समझाए थे, कहाँ पे सब्जेक्टिव केस आता है, कहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आता है, ये आपको बहुत अच्छी तरह समझने की जरूरत है भाई। 8 का देखो, वॉज इट हिम हु गेव मनी टू बाय न्यू बुक्स। क्या यह वही था जिसने आपको मनी दी थी नई बुक खरीदने के लिए? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया, वो से शुरू हो गया। तो इसको इंटरोगेटिव को हटा दो ना, इसको पॉजिटिव बना के देख लो। यहाँ पे क्या आएगा? इट वॉज, ये पॉजिटिव बन गया, अफर्मेटिव बन गया ना। और इंटरोगेटिव बनाना है तो जो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। तो ये ऐसा कैसा सेंटेंस, ये 6th का था, इट वॉज मोहन एंड हर था। तो यहाँ पे इट वॉज हिम नहीं आएगा, इट वॉज ही आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, इट आ रहा है। ठीक है, अगर इसको वॉज इट कर दे तो भी वही बात है, वॉज इट ही आएगा। है कोई दिक्कत इसमें? नहीं है ना कोई दिक्कत। 9th का देखो, he and myself alone will complete this work. He and myself alone will complete this work. तो यहाँ पे he क्या है? सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस है। और यहाँ पे क्या आ गया? रिफ्लेक्सिव आ गया ना। तो he and यहाँ पे क्या है? सब्जेक्टिव केस चाहिए। यहाँ पर शुरुआत सब्जेक्टिव केस से हो रही है, एंड आ रहा है तो उसके बाद तुरंत यहाँ पे प्रोनाउन बदलना है तो सब्जेक्टिव केस ही चाहिए, माई सेल्फ नहीं आएगा। यहाँ पे ही एंड आई का तो रिफ्लेक्सिव के माई सेल्फ बनता है। तो ही एंड आई अलोन विल कंप्लीट दिस वर्क। होप आपको सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोलता है? यू, आई एंड ही शुड टेक एग्जामिनेशन सीरियसली। तीनों को एग्जामिनेशन है उसको सीरियसली लेना है भाई। रूल क्या बताया था? 231 और 123। 123 किस में? नेगेटिव में, क्रिमिनल रिकॉर्ड में 123, और 231 पॉजिटिव में, अफर्मेटिव में। अब यहाँ पे अफर्मेटिव एग्जामिनेशन सीरियसली लेना है, 231 लगना है भाई। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। कितना बन गया? 213। गलत हो गया, 231 होना चाहिए। तो 3 को इधर लेके आओ और 1 को इधर कर दो, बन गया 231। और 3 की जगह क्या लिखेंगे? ही, और 1 की जगह क्या लिखेंगे? आई। सब्जेक्टिव केस है भाई, सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस है। यू, ही एंड आई शुड टेक एग्जामिनेशन सीरियसली, ये सीक्वेंस बनेगी भाई। अगर समझ में नहीं आया, 231 इसके ऊपर, प्रोनाउन के ऊपर, रोल के ऊपर बहुत ही बड़ी क्लास बना रखी है, जाके देख ले भाई। यहाँ पे सारा प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, सारा रूल खोल के नहीं बताऊंगा। अगला देखो, इट वॉज विद ग्रेट डिफिकल्टी दैट ईच ऑफ द ब्रदर्स। यह बहुत ही मुश्किल से प्राप्त, यह बहुत ही मुश्किल था, दैट ईच ऑफ द ब्रदर्स कुड गेट देयर शेयर। यहाँ पे प्रोनाउन है देयर, देयर प्रोनाउन है, किसके हिसाब से प्रयोग होगा? ईच के हिसाब से। ईच ऑफ द ब्रदर्स, भाइयों में से प्रत्येक। यहाँ पे ब्रदर्स नहीं दिया है, कितने हैं? 3 है, 4 है, 5 है। ईच, प्रत्येक, प्रत्येक के लिए क्या आएगा? हिज शेयर, हिज शेयर, हिज शेयर। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? 1 नंबर का 10 रूल है भाई। ये कोई नहीं बताने वाला आपको, कोई प्रैक्टिस नहीं करवाने वाला ऐसे। देखो
अगला, दे दैट हैंकर आफ्टर फेम, वो आदमी जो प्रसिद्ध के पीछे बावड़ियों के पीछे भाग रहे हैं, मनी आर लाइकली टू बी डिसअपॉइंटेड, उनके लिए जो मनी है वो वो मतलब एक ही डिसअपॉइंटमेंट का मैटर है। ठीक है, यहाँ पे दे, यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, दे प्रोनाउन है, यहाँ पर दे प्रोनाउन है, किसके लिए आता है दे प्रोनाउन, यहाँ पे दे प्रोनाउन आता है आदमी के। यहाँ पे फेम के पीछे कौन भागता है, फेम के पीछे कौन भागता है, फेम के पीछे कौन भागता है, कोई आदमी फेम के पीछे भागता है, कोई जानवर थोड़ी भागता फेम के पीछे, प्रसिद्धि के पीछे। तो यहाँ पे दैट की व्याख्या कर देंगे हु, यहाँ पे हु आ जाएगा भाई। यहाँ पे हु किसके लिए आया, उन आदमियों के लिए जो भागते हैं फेम के पीछे, यहाँ पे हु करेंगे दैट की जगह। एक नंबर का मलाईदार रूल था भाई ये। 13 में देखो, आई एम सैड टू लर्न दैट, यह जानकर मैं बहुत ही, मेरे को सैड फील हो रहा है, उदास हूँ कि तुम और तुम्हारा भाई हैव लॉस्ट देयर मनी, उनकी मनी खो गई है इन शेयर मार्केट, शेयर मार्केट के अंदर सारी की सारी मनी खो गई तेरे भाई की भाई। तो इसमें आई एम सैड दैट, आई यहाँ पे प्रोनाउन, और कौन सा प्रोनाउन, योर प्रोनाउन, योर प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पर योर ब्रदर है, ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन कौन सा है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, ये सब्जेक्टिव केस है। तो यू एंड योर ब्रदर दोनों ठीक है, तुम और तुम्हारा भाई हैव आ गया, दोनों के लिए क्या आ गया, हैव वर्ब आ गई, हैव लॉस्ट देयर मनी इन शेयर मार्केट, यू एंड योर ब्रदर हैव लॉस्ट देयर मनी इन शेयर मार्केट। तो यहाँ पे देयर प्रोनाउन है, तो हम तीसरे, यू एंड योर ब्रदर हैव लॉस्ट, देखो भाई यहाँ पे हैव लॉस्ट देयर मनी के बता, देयर यहाँ प्रोनाउन है। जैसे भाई मेरे सामने मैं हूँ, मेरे सामने एक लड़का खड़ा है और उसका भाई खड़ा है, उसको मैं क्या कहूँगा, वो थर्ड पर्सन है मेरे लिए सेकंड पर्सन है ना, तो योर आएगा देयर आएगा। मेरे सामने खड़े हैं, उनके सामने बोल रहा हूँ, तो दोनों को मैं योर बोलूँगा, देयर की जगह योर करो, देयर की जगह योर करो भाई। ठीक है, अगला 14 का, बोथ ही एज वेल एज आई आर गोइंग टू दिल्ली, वह और मैं दोनों दिल्ली जा रहे हैं, दोनों जा रहे हैं साथ। तो एज वेल एज वाला रूल है, एज वेल एज, इन एडिशन टू, एंड नॉट, विथ। ठीक है, तो इनमें एज वेल एज के बाद प्रोनाउन आई आया, इससे पहले ही आया, तो ये ही सब्जेक्टिव केस ठीक है, आई भी सब्जेक्टिव केस ठीक है। तो यहाँ पे आई के साथ एम आएगा, आई के साथ एम आएगा, आई के साथ एम आएगा। ठीक है, एज वेल इनसे जुड़े हुए हैं, तो उनसे पहले जो नियरेस्ट, जो सॉरी एम नहीं, एम गलत बता दिया, बोथ ही एज वेल एज आई इज गोइंग आएगा भाई, इज गोइंग आएगा, ये रिवर्स है, एज वेल एज, इन एडिशन टू, विथ। ठीक है, एंड नोट, लाइक, अनलाइक, ये सब आ जाए और उनसे दो प्रोनाउन जुड़े हुए हैं, तो उससे जो पहले वाला जो प्रोनाउन है ना ही, इसके हिसाब से वर्ब लगेगी, तो ही इज आएगा भाई, ही इज आएगा। यहाँ पे आर भी गलत है, एम भी गलत है, ओनली इज आएगा। बताओ ये बात समझ में आए कि नहीं है, आ गई होगी, नहीं आई तो कमेंट में लिख देना। अगला देखो, दिस इज ओनली वन ऑफ हर नॉवेल्स दैट हैव बीन पब्लिश टिल डेट, यह उनकी उसकी नॉवल में से एक नॉवल है, दैट हैज बीन पब्लिश्ड टिल डेट। तो नॉवल कितनी है, ज्यादा नॉवल है, एक नॉवल है, वन है, प्रोनाउन है। ठीक है, वन प्रोनाउन है, इसके लिए वन के लिए वर्ब देखो, वर्ब क्या यूज हुई है, हैव बीन, आनी क्या चाहिए, हैज बीन, सिंगुलर के लिए हैज बीन आता है भाई, बहुत ही बढ़िया रूल था। अगला देखो, नेदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज गॉट देयर मनी बैक फ्रॉम हिम, या बैक फ्रॉम बैंक, या बैक फ्रॉम गवर्नमेंट, जो भी हो सकता है। तो नेदर आया है, नेदर आता है दो के लिए आता है, नेगेटिव में आता है भाई, नेगेटिव, दोनों में से किसी ने भी मनी प्राप्त नहीं करी, तो नेदर और इधर, आइदर और नेदर, उसके लिए सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, हैज सिंगुलर वर्ब आई है। ठीक है, और देयर मनी, यहाँ पर भी सिंगुलर आएगा, तो हिज मनी आएगा भाई, हिज मनी, दोनों में से प्रत्येक को नहीं मिली, एक एक की बात हो रही है, हिज मनी आएगा भाई, हिज मनी आएगा। ठीक है, हिज मनी आएगा। अपना चैनल है जोरदार इंग्लिश,
जोरदार इंग्लिश, इस पे जोरदार इंग्लिश ही पढ़ाई जाएगी, आगे भी ऐसी पढ़ाई जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। 16 सेंटेंस मैंने करवा दिए, अगली क्लास में नेक्स्ट 16 सेंटेंस के ऊपर मंथन करेंगे। थैंक यू।